दोस्तों, हरि ओम। मैं बीनू जौनपुरिया। दोस्तों, आप सबको दिवाली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसा लगे आप सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। दिवाली और धनतेरस को आप सबको बधाई हो दोस्तों। एक गांव में साहूकार नाम का एक व्यक्ति रहता था। साहूकार की बेटी थी जो नित्य प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींच जाती तो लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर आऊंगी, फिर बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता से सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी जी हैं। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा बेटी। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल के आई और कही, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की माता पिता से कहने लगी, मेरी सहेली ने मुझे खाना का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने वहाँ सहेली को यहाँ खाना खाने जाने को घर को संभल कर जाना। तब वह लड़की लक्ष्मी जी को यहाँ खाने गई तो लक्ष्मी जी उन्हें शाल ओढ़ाने के लिए और सोने के थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। खाना खाकर जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे यहाँ खाना खाने जरूर आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। फिर घर जाकर बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी, खाना खाकर तो तुम आ गई हो, लेकिन उदास क्यों हो? तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है और अनेक प्रकार की भोजन कराए हैं, परंतु मैं कैसे अपने घर में खिलाऊंगी? अपने घर में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो पिताजी ने कहा, गोबर मिट्टी से चौक लगाकर घर की सफाई कर ले और 4 मुखी दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। फिर लक्ष्मी जी के नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी और उसका हार चील उठाकर उस लड़की के घर में गिरा गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार तोड़ाकर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल और साल दुसाला दे दो और 36 प्रकार का भोजन सामग्री दे दो। फिर लड़की ने रसोई बनाई और गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। फिर आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली सहेली ऊपर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं मैं बैठती, तो यहाँ कैसे बैठ जाऊंगी? तो लड़की ने कहा, सहेली, मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पे बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी करी थी उसने भी किया और लक्ष्मी जी उस पर खुश होकर खूब रुपए और धन दौलत दी। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहाँ बैठे रहना, और चली गई। फिर लक्ष्मी जी वहाँ पर बैठी रह गई। हे लक्ष्मी मैया,
जैसे उस साहूकार की बेटी के कल्याण की और सबका कल्याण किया, वैसे हमारा भी कल्याण करना, सबका कल्याण करना। जय हो लक्ष्मी मैया की।